क्या टेस्टमनी है? जल्दी पास्टर जी, इस बहन का नाम यशोदा है आराम से और जल्दी से। और कलीसपुर के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि 3 साल से इनके प्राइवेट पार्ट में जब ये यूरिन करते थे तो इन्फेक्शन हो जाती थी और उन इन्फेक्शन की वजह से पास्टर जी इनके पेट में दर्द रहती थी और उल्टियों वाला मन इनका होता था। हर टाइम बॉडी में थकावट रहती थी, बीमार रहते थे, मेडिसिन खाते थे पर कोई भी आराम नहीं लगा पास्टर जी। हर बार जब मेडिसिन खाते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि आप टेस्ट करवाएं। जब भी टेस्ट कराते थे उनके यूरिन में, वो इनके बाथरूम में पास्टर जी इन्फेक्शन आती थी और उसकी वजह से ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। काम करने में, घर पे काम करते थे तो हर समय थकावट महसूस होती थी। तो फिर इन्होंने पास्टर जी व्हाट्सएप ग्रुप में एक फ़ोटो डाली तो लगातार ये चर्च भवन के साथ मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं पास्टर जी। ये लगातार प्रेयर करते थे कि परमेश्वर तू मुझे एक दिन चंगा करेगा, छुएगा और ब्लेस करेगा पास्टर जी। और आपने लिखा है कि जब आप कुछ खाते थे तो इतना वो कीटाणु, जो वो इन्फेक्शन थी आपके अंदर, कुछ भी पचता नहीं था। जी जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है? हाँ जी आपको कुछ भी पचता नहीं था, जो भी खाते थे बाहर निकल जाता था। हाँ जी हाँ जी और आपके सिर में दर्द रहती थी, जी कोई चीज पचती नहीं थी जी क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो चुकी थी, यूरिन पास नहीं होता था, हाँ जी कीटाणु थे, जी उनके कारण कुछ पचता नहीं था, कोई प्रॉब्लम, कोई खाया गया पेट के अंदर टिकता नहीं था। जी जी ओके। और पास्टर जी 17 मार्च को जो संडे मीटिंग में मौजूद थे और आपने फायर प्रे में जब आपने गुप्त रोगों के लिए प्रार्थना शुरू की, पास्टर जी इस बहन ने खुदा के आगे प्रार्थना की कि परमेश्वर आज तू मुझे चंगा करेगा। उन्होंने रिसीव किया उस प्रार्थना को और उस दिन के बाद पास्टर जी ये बहन ये बीमारी कब से थी आपको? ये कब तीन से साल हो रही थी? 3 साल से 3 साल से आप इसी बीमारी में, इसी इन्फेक्शन में थे। जी आपके गुप्त अंग में कीटाणु हाँ जी, इन्फेक्शन थी, हाँ कुछ जी, खाते थे पचता नहीं था, जी, उल्टी के द्वारा बाहर आ जाता था। जी इसके कारण क्या प्रॉब्लम, क्या क्या आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी आपके शरीर में या आपकी बॉडी में? क्या क्या तकलीफें थी, खुल के बताओ मुझे। जी मुझे कमजोरी बहुत आता था, मेरे सिर में दर्द क्योंकि होता अगर था। खाना अंदर टिकेगा नहीं तो फिर कमजोरी तो होगी होगी। हाँ जी ओके। और मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, करती तो थी लेकिन ठीक से काम नहीं कर पाती, कमजोरी बहुत आता था मेरे को, घबराहट भी होता था और पेशाब के जगह में, बाथरूम के जगह में खारिज भी होता था। जी और कब आप चर्च में, ये जब हीलिंग आपको मिली पूरी तरह से, आपको कब मालूम पड़ा कि मैं 3 साल के इस रोग से, कि ये मुझे उल्टियां आ रही है, शरीर में इन्फेक्शन है, पूरा अंदर जो बेड़ा गर्की हो चुका है, जिसको बोलते खत्म ही हो चुका है सिस्टम, तो कब आपको मालूम पड़ा कि आप चंगे होना शुरू हो चुके और आपने चंगियाई तब कब ग्रहण की? मुझे खुल के बताओ। यह 3 हफ्ते हो गए। आज तीसरा हफ्ता है। जी ओके। ये 3 हफ्तों में, जो 2 सालों में क्या था और 3 हफ्तों में क्या नहीं था, मुझे खुल के बताओ क्या है। 3 हफ्ते से मैं बहुत अच्छी हूँ, ज़्यादा कमजोरी नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी हूँ मैं। और 3 हफ्ते से पहले कैसे थे? बहुत कमजोरी आता था, सिर में दर्द होता था और घबराहट होता था। उल्टियां थी, जी सिर में दर्दें थी, बीमारियां थी, और 3 साल से थी ये लगातार। जी जी लगातार 3 साल से। जी और जब पहले हफ्ते, जब तीसरे हफ्ते आपने बोला कि पहले हफ्ते जो प्रार्थना, क्या हुआ जब प्रार्थना हुई? तो प्रार्थना हुआ तो आप बोल रहे थे कि पेट का रोग जा रहा है, तो मैं उसे रिसीव किया, फिर मैं गिर गई थी उस दिन। आपको क्या हुआ जब मैंने प्रार्थना की कि पेट का रोग जा रहा है? क्या क्या लगा आपको अंदर? मेरे को घबराहट हुआ था और मेरे को एकदम आग जैसे मेरे शरीर में लगा था और मैं गिर गई थी उस दिन। खुद ब खुद गिर गए? आपको किसी ने पकड़ के गिराया तो नहीं? आपको नहीं गिराया था। आप खुद गिर गए? जी पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। जी और उसके बाद फिर आज तीसरा हफ्ता है, आप बिल्कुल हील हो, बिल्कुल चंगे हो, हाँ जी। कोई उल्टी नहीं, नहीं कोई दर्द नहीं, नहीं कोई बीमारी नहीं, नहीं बिल्कुल फ्री हो चुके हो। जी जी मेरा यीशु बचाने वाला करेंगे खुदा है, मेरा यीशु बचाने वाला। सुनो सुनो सुनो, अब ये बीमारी जो है वो 3 साल से है। ओके। चर्च कब से आते हो तुम? जहाँ जब तो शुरू हुआ है तब से आ रहे हैं। जब से शुरू हुआ है। जी हीलिंग कब हुई है? अब तीसरा हफ्ता है। जी जी परमेश्वर जब चाहेगा तभी हील करेगा। मेरी बात सुन लो ध्यान से। आपने अपना पूरा विश्वास, आपने पूरे विश्वास से बपतिस्मा लेना है, सुसमाचार करना है और प्रभु का काम करना, भवन में बने रहना है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बच्ची, आप जब से चर्च लग रहा है आप चर्च के साथ जुड़े हुए हो, चर्च के साथ जुड़े हुए हो।
इसको चलाएगा तू? हालेलुया। और उसके साथ ये चर्च के जुड़े हुए हैं, बीमार भी चर्च में आ रहे। कई बार देखो 3 सालों से पहले बीमारी के साथ ही कई बार चर्च से वापस चले गए कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो क्या आपको विश्वास होता था, क्या लगता था फिर आपको कि प्रभु करेंगे चंगा या नहीं करेंगे? क्या था आपका विश्वास जब 3 साल जब से चर्च लग रही है, आप चर्च आ रहे हो, प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हो, हीलिंग सिर्फ आपकी तीसरे हफ्ते में हुई है, तो आपका विश्वास फिर कैसा था? जी मैं आती थी तो मैं परमेश्वर का ज्ञान को लेकर जाती थी, मैं चंगाई के लिए नहीं आती थी मैं। इसीलिए एक दिन मेरे को परमेश्वर उस बीमारी आपको से विश्वास था कि वो निजात चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर वो है, मेरा परमेश्वर है, बस मैं मुझे उसी यही के ऊपर विश्वास विश्वास था। करूंगी। जी जी और आप कंटिन्यू चर्च में थे, जी बावजूद इसके कि आप बीमारी वापस जा रहे हो। हाँ जी। और एक टाइम आया कि खुदा ने फिर छुआ और बरकत दी और फेथफुलनेस को देखा, विश्वास योग्यता को देखा। आमीन। जब आप प्रभु के भवन में खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, वो आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। कुछ विश्वासी भटक जाते हैं, अच्छा इधर नहीं हुआ इधर जाके देखते हैं, इधर नहीं हुआ इधर चल के। इससे आपका नुकसान है। परमेश्वर देखेगा कि तेरा विश्वास नहीं है और तू फेथ नहीं करती या करता। हालेलुया। ये बहन जब से चर्च जुड़ी है तब से जुड़ी हुई है और 3 सालों से बीमार है, उन विपदाओं को लगातार फेस कर रही है। हीलिंग कब हुई? आज तीसरा हफ्ता है कि पूरी तरह से ये हील है। इन्फेक्शन जा चुकी है, उल्टियां, सिर दर्दें, सब चीजें, कमजोरियां जो 3 सालों में रहती थी, आज बिल्कुल ये हील हो चुकी है, चंगी हो चुकी है। ओ तारीफ मुझे जोर वाली चाहिए। सुनो तारीफ, खड़े होके जरा तालियों के साथ। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम में बीमारी शर्मिंदा है, ओ यीशु नाम में बीमारी शर्मिंदा है, ओ यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है, ओ यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।